गेट टू बीकम इनटू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। टिया रहती है वो ये कुआन पे अटैक कर देती है, मगर ये कुआन भी अटैक करते हुए बोलता है कि लास्ट में तुम्हारी बहन ने मेरे को छोड़ दिया और उस मेन कैरेक्टर के पास चली गई है, तो इसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी और तुमको भी चुकानी पड़ेगी। जिया रहती है अपने पैर से एक अटैक करती है जो जाकर ये कुआन को लगता है और बोलती है जिया कि तुम वही इंसान हो जिसने बुरे बुरे क्राइम किया, तो आज तुम इसकी कीमत चुकाओगे, मैं नहीं। कुआन भी गुस्सा करते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आज मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। ये कुआन अपने माथ वाले डेमन को बुला लेता, उससे अटैक करवाता और बोलते कि जाओ उसे मार दो। भी आ जाती है अटैक करने के लिए और बोलती कि तुम मेरे रहते हुए बिल्कुल भी मेरी बहन को चोट नहीं पहुंचा सकते। कुआन का अटैक रहता है उसको वहीं पर उसकी बैंड बजा देती है, उससे वहीं पर खत्म कर देती है। ये कुआन भी बोलता है क्या हुआ डेमन, तुम मुझे अपनी पावर क्यों नहीं दे पा रहे हो। तभी डेमन भी बोलता है कि आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, कोई ना कोई तो मेरा पावर अब्सॉर्ब कर रहा धीरे धीरे। ये कुआन भी समझ जाता और बोलता है कि ये तो बाइसेन होगा। कि जो हमारी यून जो जिया रहती दोनों अटैक कर देती ये कुआन पर, जो जाकर ये कुआन को भी लगता है, जिससे ये कुआन की वहीं पर मौत हो जाती है। कट होकर आता हमारे बंदों की ओर, जहाँ पर जो किला रहता है वो फाइट कर रहा होता है। वो बोलता है कि अरे यार ये लोग सचमुच पागल है, ये तो फाइट किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी अपनी जान की फिक्र नहीं कर रहे हैं। किलर भी बोलता है कि अरे यार इस लाइट सेट में कितने लोग बंदे हैं जो कि हम कब से मारे जाने बिल्कुल भी मर नहीं रहे हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि जितने भी लोग हैं हम सभी को मार डालेंगे। वहाँ पर वर्मेलियन आ जाता है और बोलता है कि अरे बेकार इंसान हो, बस थोड़ा सा आराम कर लो। कि जो विच क्लैन का जो बंदा रहता है वो डॉल पे चोट पहुंचाता है, जिससे जो वर्वेलियन है उसे भी चोट लगता है। फीमेल वाली जो वर्वेलियन रहती है वो अटैक करते हुए बोलती कि आई डोंट नो ये कैसे अटैक पहुंचा पा रहा है हमें। वो अटैक जाकर जो डॉल है डॉल को लगती है, जिससे डॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो विच क्लैन का मेंबर रहता है उसे भी बहुत ज्यादा चोट लगती है। देखिए जो फीमेल वर्वेलियन रहती है उसके पीछे कोई आ जाता है, वो भी नोटिस करती है। वहाँ पर देखते एक पत्थर से बना हुआ बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। पत्थर वाला मॉन्स्टर रहता है वो अपना एक मुक्का बनाकर अटैक करता है फीमेल बर्बेलियन के ऊपर, मगर जो फीमेल बर्बेलियन रहती है वो अपने एनर्जी से बना हुआ एक शील्ड बना लेती है। मगर जो पत्थर वाला मॉन्स्टर रहता है वो फिर से और भी ज्यादा दम लगाता है, जिससे जो फीमेल वाली बर्बेलियन रहती है वो शील्ड को मेंटेन नहीं कर। जो दूसरा बर्बेलियन रहता है वो भी अपने मुक्के से उस पत्थर वाले मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे पत्थर वाला जो मॉन्स्टर रहता है उसकी वहीं पर बैंड बच जाती है। एक वहाँ पर जो ड्रैगन सेट का जो गेट का जो मास्टर रहता है वो वहाँ पर आ जाता है और बोलते कि तुम लोग वही लोग हो ना जिसने मेरे सीनियर को मार डाला है। कि जो बुढ़ा रहता है वो अपना बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है वर्बेलियन के ऊपर। इनका ठोकर आता है हमारे मेन कैरेक्टर लैन की ओर, जहाँ पर वो दोनों एक अपना स्ट्रॉन्ग अटैक बना लेते हैं और दोनों वर्बेलियन के ऊपर कर देते हैं। फीमेल वर्बेलियन रहती है वो भी घबरा जाती है और बोलती कि अरे यार ये लोग, तभी देखते वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी जो छोटा वर्बेलियन रहता है वो भी हंसते हुए बोलते कि चलो पहला राउंड तो खत्म हुआ, तो चलो दूसरा राउंड चालू करते हैं। एक तो वो दोनों वर्बेलियन अभी भी जिंदा रहते वो अपना एक अटैक करते हैं और ढेर सारे लोगों को वहीं पर मार देते हैं। इनका ठोकर बाइसेन की ओर आता है, जहाँ पर बाइसेन बोलता है ये तो बिल्कुल भी अर्थ नहीं लग रहा, ये तो एकदम हेल लग रहा है, यानी नर्क लग रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना जल्दी बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगा। वहाँ पर बाइसेन एक वर्चुअल स्टोन निकाल लेता है और बोलता है ये लाइट सेट के लोग इतने ज्यादा बेवकूफ हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं पता जो वर्चुअल स्टोन है उसका दूसरा भी काम है। इस वर्चुअल स्टोन को मैं यूज करके जो तुम्हारी पावर है उसे अब्सॉर्ब कर लूंगा, तुम्हारी पावर मेरी हो जाएगी। इस सीन का ठोकर आता है हमारे मेन कैरेक्टर लैन की ओर, जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो फीमेल वर्बेलियन के ऊपर अटैक कर देता है। मगर जो फीमेल वर्बेलियन रहती है वो भी एक अपना अटैक करती है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर लैन को बहुत ज्यादा चोट लगती है। इस सीन का ठोकर आता है इन दोनों बुढ़े की ओर, जहाँ पर जो टकला वाला बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि रुको मेरे को तुम्हारी हेल्प करने दो। देखते वहाँ पर ढेर सारे पत्थर वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं और जो पहला बर्बेलियन है उस पर अटैक करते हैं। मगर जो पहला वाला जो बर्बेलियन रहता है वो अपना एक ही अटैक करके उन पत्थर वाले मॉन्स्टर को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। जो टकले वाला बुढ़ा रहता है उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है। देखिए जो छोटा बर्बेलियन रहता है वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है, वो बोलता है यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं, यहाँ पर ढेर सारे लोग मर रहे हैं। सीन का ठोका हमें फॉक्स की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो फॉक्स रहती है वो भी दूसरी लड़की के साथ फाइट कर रही होती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है दोनों बर्बेलियन तो पहले से भी ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, ये दोनों के जो बिहेवियर है वो भी बहुत ज्यादा बदल चुका है। तो बच्चे यानी छोटा बर्बेलियन ये छोटे मोटे कल्टीवेटर को कंट्रोल करवा रहा है और उनके हाथों से दूसरे बंदों को मरवाया जा रहा है। समझ में आया कि वो छोटा बच्चा ही सुप्रीम बर्बेलियन है, वो दोनों बर्बेलियन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जाकर उन दोनों बर्बेलियन को भी मार देगा। मेन कैरेक्टर भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, बोलते कि सबसे पहले चलो उसी छोटे बर्बेलियन को मारना पड़ेगा। देखते जो हमारी यून जो जिया रहती है अपने ब्लड लाइन के पावर एक्टिवेट करती है और दोनों बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अटैक करती है। देखिए जो पहला बर्बेलियन रहता है वो छोटे वाले बर्बेलियन के सामने आ जाता है। तभी छोटा वाला बर्बेलियन भी बोलता है कि ओ तुम लोग मेरे साथ खेलना चाहते हो तब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। तभी देखते जो अटैक का जो पावर रहता है वो अब्सॉर्ब कर लेता पहला वाला बर्बेलियन। जो बर्बेलियन रहता है वो अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर और लैन के ऊपर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार यून ने बर्बेलियन के ऊपर अटैक किया, मगर उसने वो पावर अब्सॉर्ब कर लिया और हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हमारी यून जिया भी चिल्लाती कि मेन कैरेक्टर भी शील्ड लगाकर उस अटैक से बच जाता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ।
हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे पॉइजन किंग, क्या तुम्हारे पास कोई पॉइजन है जिससे उस बुढ़े बर्बेलियन को हम मार सके। तभी जो पॉइजन किंग रहता है वो बोलता है कि हाँ मेरे पास एक पॉइजन है, मगर सबसे पहले तुम्हें उसे चोट पहुंचानी पड़ेगी। उसके चोट पे हम पॉइजन लगाएंगे जिससे वो उस पॉइजन से मारा जाएगा। जो पॉइजन किंग रहता है वो भी एक पॉइजन निकाल के दे देता है हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि थैंक्स। जो बुढ़ा बर्बेलियन रहता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार ये चीज को तो मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। फिर देखते जो बुढ़े का मुक्का रहता है जाकर हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी एक स्माइल देता है। तभी बुढ़ा भी एकदम शौक रहता है, वो बोलता है क्या हुआ। तो देखिए जो बुढ़े बर्बेलियन उसके हाथों में कुछ रिएक्शन होता है, उसके जो हाथ की जो चमड़ी है वो भी जल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है ये यूनिवर्सल बर्बेलियन है, तो इसके पास टेलीपोर्टेशन की भी पावर है। जो बंदे रहते हैं कुछ डिस्टेंस में है तो ये टेलीपोर्ट करके अटैक उनके ऊपर कर सकता है, जो बंदों को जाकर लगता भी है। ये पिछली बार मेरे बुलेट से बच गया था क्योंकि इसने बुलेट को जो है टेलीपोर्ट कर दिया था, मगर जो इसकी जो बॉडी वो एकदम नॉर्मल बॉडी है, तो जो पोइजन है पोइजन इसके ऊपर असर करेगा। मेरे को मुक्का मारा तो मैंने एक आर्मर पहना था, उसमें छोटे मोटे निडल भी लगाया था, उसमें मैंने पोइजन भी लगाया था, तो उसको मेरे को चोट नहीं पहुंचाना पड़ा। जब उसने मेरे को मारा तो उसको खुद उल्टा चोट पहुंचा और उसको पोइजन भी लग चुका है, जिससे उसकी पोइजन से धीरे धीरे मौत भी होने वाली है। इन कैरेक्टर भी उससे छोटे बर्बेलियन के पास आ जाता है, बोलता है कि अब तेरी बारी। तभी छोटा बर्बेलियन भी बोलता है कि ओ मेरे टॉय। छोटा बर्बेलियन बोलता है कि वो बस मेरे एक खिलौना था, वो मारा गया तो इससे मेरे को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे पास और भी ढेर सारे उसके जैसे खिलौने हैं। देखते पीछे से फीमेल बर्बेलियन हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देती है, मगर हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है। तभी देखते वहाँ पर एक बंदी की एंट्री होती है, वो अपना एक ही आइस का अटैक करती है और जो फीमेल बर्बेलियन उसे वहीं पर जमा देती है। पर किसी की आवाज आती है कि यंग मास्टर मैं वापस आ चुकी हूँ। ये और कोई नहीं हमारी जुओ रहती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि अरे जुओ तुम वापस आ गई। देखते जो बुढ़ा बर्बेलियन रहता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, मगर जो छोटा बर्बेलियन रहता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो बोलता है कि और भी ज्यादा खिलौने आ चुके हैं। जो बुढ़ा बर्बेलियन रहता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है देखते कौन सा खिलौना कितना पावरफुल है। तो उस बुढ़े बर्बेलियन के ऊपर हमारा टर्टल वाला बीस्ट आ जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर और वो छोटा बर्बेलियन भी देख के एकदम शौक रहते हैं। रानी गुस्सा करते हुए बोलती कि ये साला बुढ़ा बीस्ट ये तुम्हें बचाने के लिए जो हमारा होली स्प्रिंग जो वाटर इसने पूरा उससे पी लिया है और यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ गया है। जो छोटा बर्बेलियन रहता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा टर्टल है, तो इसे ब्लास्ट करके इसके टर्टल जो सेल है सेल के अंदर मैं देखना चाहता हूँ है क्या। बोलकर जो बुढ़ा बर्बेलियन है उसकी बॉडी को वहीं पर कंट्रोल करता है, उसे वहीं पर ब्लास्ट करवा देता है। देखिए जो टर्टल वाला बीस्ट रहता है अपने आसपास एक एनर्जी शील्ड बना लेता है, जिससे उस ब्लास्ट का कोई भी असर नहीं होता उस पर। मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि टर्टल क्या तुम ठीक हो। जो छोटा वाला बर्बेलियन रहता है वो दोनों बर्बेलियन की पावर अब्सॉर्ब करने लगता है और बोलता है कि इतना मजा मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ये छोटा बर्बेलियन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने अपने दो बर्बेलियन की पावर को इतनी आसानी से अब्सॉर्ब कर लिया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि केयरफुल रहना, उसे संभाल के रहना। तभी ये दूसरा जो बंदा रहता है वो बोलता है कि अरे यार वो तो एक बस छोटा बच्चा ही है। छोटा बर्बेलियन अटैक करते हुए बोलता है कि हाँ बस मैं एक छोटा बच्चा ही हूँ, तो चलो छोटा बच्चा आज तुम्हारे साथ खेलेगा। देखते उसके एक ही अटैक से वहाँ पर ढेर सारे बंदों को चोट लग जाती है। वो भी पीछे से अटैक करते हुए बोलती कि तुम मेरे यंग मास्टर को चोट नहीं पहुंचा सकती हो। छोटा बर्बेलियन वो ढेर सारे अटैक को डॉज कर लेता और एक्साइटेड हो जाता, बोलता तुम्हारी ये ट्रिक तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। छोटा बर्बेलियन अटैक करते हुए बोलता कि चलो मैं देखता हूँ तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जो जाकर हमारी जुओ को अटैक लगता है उससे बहुत ज्यादा चोट लगती है। हमारी जुओ अपनी आइस सोल नाम का एक अटैक करती है, जो जाकर बर्बेलियन को लगता है वो वहीं पर जम जाता, मगर हमारा टर्टल वाला बीस्ट आता है उसे खाने के लिए। हमारा टर्टल वाला बीस्ट भी बोलता कि जैसे मैं इसे खाऊंगा मेरे को वैसे ही और भी ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी। मगर जो बर्बेलियन रहता है वो एक अटैक करता है और वहीं पर जो आइस का जो क्रिस्टल रहता है उसे वहीं पर तोड़ देता है। मेन कैरेक्टर और लैन भी अपना एक पावरफुल अटैक बना लेते हैं और बर्बेलियन के ऊपर करते हैं। बर्बेलियन भी देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जो बर्बेलियन रहता है वो भी अपना एक अटैक करता है और हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक की बैंड बजा देता है। हमारे मेन कैरेक्टर और लैन को दोनों को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाता है। हमारी महारानी और जुओ और यून और जिया चारों लोग शौक रहते हैं। तो बर्बेलियन रहता है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि गेम ओवर, खेल खत्म हो चुका है। पर ढेर सारे बंदे बोलते कि चलो साथियों हमें साथ में आकर इस बंदे को मारना पड़ेगा। छोटा बर्बेलियन अटैक करते हुए बोलता है तुम लोग इतने जल्दी में क्यों हो। तभी देखते जैसे अटैक लगता है सारे बंदों को वहीं पर बैंड बज जाती है, उससे भी तुम अब हार चुके हो। भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा अब मैं मरने वाला हूँ, मैं सुप्रीम बर्बेलियन को बिल्कुल भी नहीं हरा पाया, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अच्छे से बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इस बात का मेरे को हमेशा रिग्रेट है। लैन भी हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि मेन कैरेक्टर तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हर इंसान को हमेशा अपनी लाइफ में रिग्रेट होता रहता है। तुमने हर टाइम मेरे को प्रोटेक्ट किया, मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाई हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि लैन। देखते हमारे मेन कैरेक्टर और लैन के ऊपर एक ग्रीन कलर का शील्ड बन जाता है और धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर का चोट हील होने लगता है। सीन कट होकर जाता गार्डियन की ओर, जहाँ पे छोटा बर्बेलियन आता है, बोलता है कि मेरे को फ्रेगमेंट दे दो, मैंने ये बैटल जीत लिया है। फिर गार्डियन भी बोलता है कि अभी गेम ओवर नहीं हुआ, तुम बिल्कुल भी नहीं जीते हो। विलेन के पीछे से दो शॉट के अटैक होते हैं जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं।
वेरवेलियन में पीछे मुड़ के देखता है, एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम लोग जिंदा हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं एक प्रोटैगनिस्ट हूँ, यानी मेन कैरेक्टर मैं बिल्कुल भी नहीं मर सकता हूँ, तो तुम बिल्कुल भी फ्रेगमेंट नहीं ले सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी शॉट निकाल लेता है। वेरवेलियन भी बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी रो नहीं सकता हूँ, मैंने तो गेम जीत लिया था, तुम लोगों ने चीटिंग किया है, तुम लोगों को मैंने मार दिया था। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है क्योंकि मैं मार्शल एम्पायर लेवल में पहुंच चुका हूं, तो मेरा सिस्टम ने एक स्किल अनलॉक करके मेरे को दिया है। सिस्टम में भी लिख किया था जो होस्ट का जो ब्लड है वो 10 मिनट के अंदर रिकवर हो जाएगा। जब तक मैं मर नहीं जाता, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, तब तक मैं लैंड को अपने जो डुओ कल्टीवेशन टेक्निक है उसकी मदद से भी मैं ठीक कर दूंगा। तभी वर्बेलियन मन में सोचते हुए बोलता है मेन कैरेक्टर का साथ ये हेवन भी दे रहा है।